गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज क्लास 9 का चैप्टर 4 स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल सीके रॉय रिसर्च सेंटर। माई सेल्फ चंद्र कुमार रॉय। आई एम गोइंग टू टीच द न्यू चैप्टर 4। ठीक है, क्लास 9 का ये चैप्टर 4 है, जिसका एक्सरसाइज 4 आज 1 करवा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह का 1 बाय 1 करके पूरा एक चैप्टर करवा दिया जाएगा। आप लोग पूरा सिंसियर होकर देखिए। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा टाइम। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी एक ऐसा इक्वेशन होता है जो सबके लिए सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, जैसे हम लोग पहला आइडेंटिटी पढ़ते हैं a + b का होल स्क्वायर। उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, जो चैप्टर में उसका नीड होगा। तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या? कांस्टेंट एक्स कांस्टेंट का ऐसा वैल्यू होता है जिसका वैल्यू चेंज कभी नहीं होता है। जैसे कोई नंबर 1 2 3 ये सब चेंज नहीं होता। 1 को हम 1 ही बोलेंगे, 2 को 2 ही बोलेंगे। अगर इसको हम यहाँ पे 1 बढ़ रहे हैं तो किसी अदर स्टेट में भी जाएंगे तो इसको 1 ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जिसका वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है। जैसे x का वैल्यू हम कभी 1 लेते हैं, कभी 2 लेते हैं, कभी 3 लेते हैं, तो x का वैल्यू चेंज होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल्स हो गए, और इसके अलावा नंबर ऑफ टर्म्स भी देखेंगे हम लोग 1 बाय 1 करके। ठीक है, अब हम लोग कुछ फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले जैसे 2x का स्क्वायर, ये जो यूज होगा उसको हम पहले बता दें। 2x हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। 2x इंटू 2x तो कितना हो गया? 2 2 जा 4, x यहाँ पे 1 और यहाँ 1, कितना हो गया? x स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अगर आ जाएगा 3y का स्क्वायर, 3y हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। तो 3y इंटू 3y कितना हो गया? 3 जा 9, यहाँ y 1 यहाँ 1, कितना हो गया? 2। ठीक है, ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा। कुछ ऐसा भी आएगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 xy, इसका भी यूज है। क्या ऐसा भी जाएगा 2 इंटू 3x इंटू 4y, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 xy। ठीक है, तो ये यूज़ होगा, ये भी यूज़ होगा, ये भी यूज़ होगा। तो पहले ही हम बता दिए कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी 1। आइडेंटिटी 1 क्या करता है? ये है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या? a² + 2ab + b²। ये भी ठीक है। कभी कभी ऐसा भी यूज़ करना पड़ जाता है a² और ये b² को आगे ले आएंगे, a² + b² + 2ab, ये दोनों ही सही है। ठीक है, a² + 2ab + b² बोल सकते हैं, a² + b² + 2ab बोल सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर का मतलब क्या है? a + b को हम a + b से इंटू करते हैं तब ये रिजल्ट आता है। देखोगे, अब हम इसको प्रूव करते हैं। a + b का होल स्क्वायर हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। तो a + b इंटू a + b, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। पहले b को बंद करेंगे तो क्या बचेगा? a, इधर क्या? a + b, मैंने a को इंटू किया a + b से, b को बंद किया, फिर एक बार a को बंद करते हैं तो बचेगा b, a + b। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। a को a के साथ, फिर a को b के साथ, a इंटू a, यहाँ 1 यहाँ 1, कितना हो गया? a², a इंटू b, a b, फिर a इंटू b, a b, b इंटू b, तो यहाँ पावर 1 यहाँ 1, कितना हो गया? 2। अब देखिए प्रूफ हो गया ये a² यहाँ 1 और यहाँ 1, कितना हो गया? 2, 2ab और प्लस b² विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव कर दिए हम लोग। a + b का होल स्क्वायर ये क्यों होता है? a² + 2ab + b²। तो ये बेसिक कंसेप्ट था। और अलजेब्रिक आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फ़र्क है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो ऐसा एक रिलेशन होता है जो सबके लिए सेटिस्फाइड होता है, जो सबके लिए सही होता है। अगर यहाँ पे 2 + 3 या 3 + 2 कुछ भी रखेंगे तो सबके लिए ये सेटिस्फाइड होगा। तो ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है? जो किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होता है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चैप्टर 4 में लगभग हमको 10 आइडेंटिटी पढ़ना है। ठीक है, ये पहला आइडेंटिटी नंबर 1। चलिए इसको याद कर लोगे आप लोग। ये किस फॉर्म में? देखिए a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये पहला क्या है? a है और ये क्या है? b है। तो यहाँ पे a = क्या ले लेंगे? 7x और b = कितना ले लेंगे? 4y। आराम से सीखना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हियर a = 7x, b = 4y। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे। पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और आराम से समझेंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²।
ठीक है, जहाँ जहाँ ए है वहाँ 7x लिखेंगे, जहाँ जहाँ बी है वहाँ 4y लिखेंगे। 7x का स्क्वायर 2ab, 2 इंटू ए 7x है और बी कितना है 4y है, फिर बी स्क्वायर यानी 4y का होल स्क्वायर। अब हम लोग अब सॉल्व करेंगे। 7 का स्क्वायर 49, एक्स स्क्वायर अभी हम बता दिए थे, 2 7 जा 14, 14 4 जा 56 एक्स वाई, 4 का स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर। बहुत सिंपल है, नोट कीजिए इसको। चलिए 1 का 2 देखते हैं। 7/5 एक्स, एक्स बीच में लिखा हो, बीच का मतलब कि ऊपर में ही है, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा मेरे ए के बदले 7x/5 और बी के बदले कितना हो गया 3y/2। फिर इसको हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करना है इसको, ए स्क्वायर ए की जगह 7x/5 का होल स्क्वायर, 2ab 2 इंटू ए के प्लेस पे 7x/5 और बी के प्लेस पे 3y/2 प्लस बी स्क्वायर यानी 3y/2 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, एक बार सीख जाओगे आराम से बना लोगे। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 2 2 कैंसिल, 7 3 जा 21, ऊपर को ऊपर से इंटू करते हैं, नीचे को नीचे से, यहाँ एक्स यहाँ वाई, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये क्या हो गया वाई स्क्वायर। बहुत सिंपल है, नोट कीजिए। देखिए 1 का 3, ये डेसिमल वाला क्वेश्चन दे दिया, एक फ्रैक्शन का दिया है, एक डेसिमल्स का दिया है, तो यही इसकी खासियत है। क्वेश्चंस इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप का रहता है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कितना मेरा 2.5p, बी कितना 1.5q, इसको भी हम लोग बनाएंगे, बहुत सिंपल है। ए की जगह पे कितना हो गया 2.5p, ठीक है। फिर 2ab, 2 का 2 हो गया, ए कितना 2.5p, बी कितना है 1.5q और बी स्क्वायर है यानी कि 1.5q का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत सिंपल है। 2.5 का स्क्वायर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, साइड में पॉइंट को हटा करेंगे। पहले हम 25 को 25 से इंटू कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 625। कितना आ जाएगा, अब डेसिमल के बाद यहाँ एक पॉइंट, यहाँ भी एक पॉइंट, तो कितना पॉइंट हो गया, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट हो गया, तो पीछे से 2, एक 2 के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट देना, यानी कितना हो गया 6.25p स्क्वायर। यहाँ आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट को हटा के भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट करें तो 25 इंटू 2 50, ठीक है, पॉइंट हटाते हैं एक बार, पॉइंट के बदले 1, उसके बाद एक डिजिट, 2 5 जा 10, 5 से इसको काटें 5 5 जा 15, 5 जा कितना होगा 75, डेसिमल के बाद सिंगल पॉइंट, पीछे से एक के बाद पॉइंट, यहाँ क्या हो गया पी क्यू, क्या हो गया पी क्यू, और यहाँ 15 का स्क्वायर होता है 225, 225। इसी तरह पॉइंट के बाद पॉइंट एक, यहाँ भी एक, एक एक कितना हो जाएगा 2, पीछे से एक 2 के बाद पॉइंट। सिंपल है, इसको नोट कीजिए। चलिए 1 का 4 देखते हैं। 3/4s प्लस 80 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो s बीच में देता है इसका मतलब s ऊपर में है, b कितना हो गया 80। फिर उसी तरह हम एक्सपेंड करेंगे, a के प्लेस पे कितना 3/4s 2a, a कितना 3/4s, b कितना 80 और प्लस फिर 80 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 एस स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 एस टी, 8 का स्क्वायर 64 टी स्क्वायर। हो गया, सिंपल है, नोट कीजिए। चलिए 1 का 5 देखिए, x प्लस 1/2y, इस बार y बीच में है, तो यहाँ हम देख रहे हैं इन द प्लेस ऑफ ए के प्लेस पे कौन है x है और b के प्लेस पे कौन है 1/2y, ठीक है। फिर हम लोग फार्मूला लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी फॉर्म में है, ऐसा यूज़ कर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a के प्लेस पे क्या देखिए x है, 2 के बदले 2 लिखेंगे हमेशा, a कितना है x है और b कितना है 1/2y प्लस b का स्क्वायर, तो 1/2y का होल स्क्वायर। ये हो गया x स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, ऊपर में x बचा है, नीचे में y,
1 का स्क्वायर वाई, 2 का स्क्वायर 4, 4y स्क्वायर। बस आ गया आंसर, नोट कीजिए। चलिए 1 का 6 देखिए, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू, यहाँ पे a के बदले कितना दिया 1/x, b के बदले 1/y। अगेन वी आर यूजिंग द सेम आइडेंटिटी कौन सा यूज़ करना है, ऊपर में दे भी दिया, ठीक है। a के बदले क्या लिखेंगे 1/x, 2 के बदले 2, a के बदले 1/x और b के बदले 1/y। यहाँ देखिए b का क्या वैल्यू दिया 1/y का होल स्क्वायर, कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ऊपर इंटू करें 2 1 जा 2, x इंटू वाई एक्स वाई, 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y स्क्वायर। चलिए नोट कीजिए। चलिए देखिए 2 का फर्स्ट, इस बार भी उसी आइडेंटिटी का यूज़ करना है और जैसा बोलेंगे वैसे ही स्प्लिट करना है, ठीक है। 64 का स्क्वायर, तो क्या बोले 64, तो यानी 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेरा क्या हो गया, ये इसको ए ले लेंगे और इसको बी। ए मेरा कितना हो गया 60 और बी कितना हो गया 4। चलिए इसको हम बनाते हैं, ए स्क्वायर, ए के प्लेस पे 60, 2 की जगह 2, ए के बदले 60, बी के बदले 4 और यहाँ बी का स्क्वायर, ठीक है। 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, 4 का स्क्वायर 16। अब इसको ऐड करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 6, 8 और 1 9, 9 का 9 हो गया यहाँ पे 4, 4 6 10 और बचा कितना 1, 4096। ये आपका आंसर है। तो आप इसको किसी भी तरह तोड़ सकते हो, बेटर यही है 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर। आप अगर यहाँ पे चेंज करके भी बनाओगे तो भी आंसर वही आएगा। देखिए 105 का होल स्क्वायर इस बार दिया, तो जैसे बोलते हैं 105, तो इसको हम लोग लिखेंगे 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए के प्लेस पे कितना आ गया 100, ए के प्लेस पे 100, बी के प्लेस पे कितना आ गया 5, ए स्क्वायर यानी कि ए के बदले 100, 100 का स्क्वायर 2 इंटू ए कितना 100, बी कितना 5 प्लस बी का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हो, यहाँ 2 0 2 बार यानी 4, 2 5 जा 10, कितने 0 2 0, 2 5 जा 10 और यहाँ पे कितने 0 2 0 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब इसको जोड़ते हैं 10,000 एक 11,000, 11,025, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसको हम शॉर्ट तरीका बताते हैं, देखोगे अच्छा से। यहाँ पे देखो 105 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है। यहाँ पे 10 है, कितना 10, 10 के बाद क्या होता है 11, 10 के बाद 11, तो 10 को 11 से इंटू कितना हो 110, तो देखो 110 आ गया ना 11025। शॉर्ट प्रोसेस फिर से देख लीजिए, लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, यहाँ बचा क्या 10, 10 का अगला नंबर क्या होता है 11, 11 को 10 से इंटू कितना 110, तो 11025। ये किसके लिए है, जब लास्ट डिजिट 5 होगा उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज। 205, तो क्या बोलेंगे 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया। अब ए के प्लेस पे कितना आ गया 200 और बी के प्लेस पे कितना आ गया 5। अब यहाँ पे ए कितना हो गया 200 का स्क्वायर, 2ab, ए मेरा कितना है 200 और बी कितना है 5 प्लस बी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 0 तो 2 का डबल 4, 1 2 3 4, 2 2 या 4, 4 5 या 20, 4 5 या 20 और यहाँ पे 2 0 है, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ते हैं 40,002, 42,025। इसको भी हम लोग शॉर्ट में देखते हैं बनता है या नहीं। 205 का स्क्वायर करना, लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ बचा 20, 20 के बाद कितना होता है 21, तो 20 को 21 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 420, आ गया 4205। सिंपल है। ये आपका पहला एक्सरसाइज था, वो फिनिश हुआ 4.1, ठीक है। तो हर डे जो एक एक एक्सरसाइज करके आपको पूरा बता दिया जाएगा, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए ताकि आगे सबको हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।